हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू रिवाइव नूरपुर सिल्क मिल्स एंड फर्नीचर फैक्ट्रीज लोकेटेड इन बिलासपुर एंड सोलन। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम ने नूरपुर सिल्क मिल्स और बिलासपुर और सोलन में स्थित फर्नीचर कारखानों को पुनर्जीवित करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा, इन्होंने नूरपुर सिल्क मिल्स और फर्नीचर फैक्ट्री जो कि बिलासपुर और सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, उनको रिवाइव करने के लिए एक MOU पर साइन किए हैं। इसमें याद रखिएगा, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है वो है कांगड़ा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है। इसके डायरेक्टर हैं आकाश देवगन। देखिए ये MOU क्यों साइन किया गया, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जो नूरपुर सिल्क मिल्स हैं उन्हें पंजाब गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय उनका ये प्लान था कि नॉर्थ इंडिया का सिल्क सेंटर इसे बनाया जाए, और बाद में वर्ष 1969 में हिमाचल प्रदेश सरकार को इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने HPMIDC जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उन्हें इसको हैंड ओवर किया, और उसके बाद वर्ष 1988 में जो हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत इसे लाया गया। पिछले 30 वर्षों से ये काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं राकेश प्रजापति, इससे पहले ये कांगड़ा के DC भी थे, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और अब इसे स्टेट का सिल्क हब बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसीलिए इनको रिवाइव करने के लिए MOU साइन किया गया। इसके अलावा जो हमारी फर्नीचर फैक्ट्री है बिलासपुर में, वर्ष 1972 में HPMIDC जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया। वर्ष 1988 में HPGIC जो हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत इन्हें लाया गया। यहाँ पर जो भी ऑफिस, हाउस होल्ड, स्कूल, कॉलेज फर्नीचर हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन अब का समय ऐसा है, काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है, तो जो एग्जिस्टिंग इनका स्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए MOU साइन किया गया है। Which जनमंच प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 सितंबर 2021 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? 12 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कौन सा जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो इस बार ये 23rd जनमंच कार्यक्रम होगा। जब से जनमंच कार्यक्रम शुरू हुए हैं तो ये भी 23rd जनमंच कार्यक्रम होगा 12 सितंबर 2021 को। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पहली बार जनमंच कब आयोजन किया गया था, एग्जैक्ट डेट लिखिएगा। तो 12 सितंबर 2021 को 23वां जनमंच कार्यक्रम होगा। इसमें कुल्लू के आनी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जो हैं वो अध्यक्षता करेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला के जुबल कोटखाई में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी मंडी के करसोग में, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के काजा में, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर हमीरपुर के नादौन में, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह सोलन के दून में, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बिलासपुर के झंडूता में, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सिरमौर के पछाद में, ऊर्जा मंत्री सुखराम उन्ना के गगरेट में, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के जयसिंहपुर में, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग किन्नौर के निचार में, और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चंबा के तीसा में जनमंच को अध्यक्षता करेंगे, वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी ऑन द स्पॉट कार्य हैं, वो सारे के सारे जनमंच में किए जाते हैं। तो आपका जो भी एरिया है वहाँ आप जा सकते हैं। इन सब में याद करने वाली मेन बात ये है कि कौन कौन से मंत्री कौन कौन से डिपार्टमेंट के हैं, ये मेन बात है, वो याद रखिएगा। Who has been selected for the National Award 2018 for the चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी by the Government of India? भारत सरकार द्वारा चंबा रुमाल कढ़ाई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंजलि वकील एंड अनीता। देख सकते हैं इमेज में, ये है अंजलि वकील और अनीता, और ये चंबा से हैं, और नेशनल अवार्ड 18 फॉर चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी के लिए इन्हें चुना गया है, और हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए जो चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी है, मुख्य रूप से जो भी हमारी प्रिंसली हिल स्टेट्स हैं जैसे चंबा, कांगड़ा, बुशोली और जो भी नेबरिंग प्रोविंसेस हैं, वहाँ पर इसका कार्य किया जाता है। रेक्टेंगुलर क्लॉथ में इसका कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं ये है चंबा रुमाल। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कठिन ये कार्य होता है। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो अंजलि वकील हैं, उन्होंने रेशम के रुमाल पर दुर्गा माँ के 10 अवतार बनाए थे, और इन्हें इस कार्य करने में 8 महीने का समय लग गया था। और जो अनीता हैं, उन्होंने नायक नायिकाओं के साथ नीले रंग में राधा कृष्ण के रुमाल पर, राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वो रुमाल पर उकेरी थी। इसी कार्य को करते करते इन्हें 4.5 महीने लग गए थे। देखिए कितना कठिन कार्य होता है ये, कि इतना अधिक समय लगता है इतना कार्य करने के लिए, इसीलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा जो भी हमारी एंशियंट आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड मेटल क्राफ्ट है, उसको भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो भी जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं, चाहे वो पैरालंपिक के हो चाहे ओलंपिक के हो, उन्हें हिमाचल प्रदेश की मेटल क्राफ्ट दे रहे हैं। जैसे कि अभी जो निशात ठाकुर जिन्होंने कि मेडल जीता है हाई जंप में, उन्होंने चंबा थाल भेंट किया था। उससे पहले भी चंबा थाल काफ़ी ओलंपिक्स मेडलिस्ट को उन्होंने भेंट किया था। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। To provide a new avenue for muscular dystrophy affected patients, a national training camp was organized at which place? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रभावित रोगियों के लिए एक नया अवसर प्रदान करने के लिए किस स्थान पर एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तो ये किया गया सोलन में। सोलन में क्यों किया गया? कि सोलन में है इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर, सोलन के कोठो विलेज में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक ही रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये, सोलन के कोठो विलेज में। इसका नाम है इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ पर नेशनल ट्रेनिंग कैंप ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं उनको ट्रेन किया जाए। अच्छा, अगर बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो एक तरह का ये न्यूरोलॉजिकल ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसके मसल काफ़ी वीक हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, और वो पर्सन जो है दूसरों पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। और इस नेशनल कैंप में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रेसिडेंट संजना गोयल भी मौजूद थी। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लद्दाख में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो लद्दाख के लेह के पल्दन एरिया में इसे बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर है ये। 11,562 फीट की हाइट पे इसे बनाया गया है। कुनमिंग डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? कुनमिंग डिक्लेरेशन ये एसोसिएटेड है चाइना के साथ। इतना ही याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एक डिक्लेरेशन है और चाइना के साथ रिलेटेड है। चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है कुनमिंग, और वहाँ पर डिक्लेरेशन की गई थी। विच कंट्री हैज़ रूल्ड दैट ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज़ इलीगल? देखिए, एक कंट्री में 996 नाम की एक ओवर टाइम की प्रैक्टिस की जाती थी, अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल ठहरा दिया है। तो ये है चाइना। चाइना में ये ओवर टाइम कंडीशन रखी गई थी पहले, इसे कहते हैं 996 ओवर टाइम प्रैक्टिस। इसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कार्य करते थे और 6 डे वीक में कार्य करते थे। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल ठहरा दिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। विच ईयर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया? देखिए, भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 2023 को। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च किया फार्मर्स के लिए, और इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और जैसा कि आप सभी को पता है, बजट में जो एग्रीकल्चर का बजट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है, 1.23 लाख करोड़ का कर दिया गया है। और इस कैंपेन में ये भी घोषणा की गई कि वर्ष 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि बाजरे का वर्ष, और उसमें लीडरशिप करेगा इंडिया। बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरेना, जो कि है मध्य प्रदेश में। कॉन्स्टिट्यूंसी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में मंत्रालय काफ़ी चेंज हुए हैं। एरियाज इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? देखिए, एक मंत्रालय है, उनके साथ एरियाज नाम का एक इनिशिएटिव जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर देने से पहले आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एरिया की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। एसोसिएटेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। तो जैसा कि आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एरिया की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। वर्ष 2014 में एक सोसाइटी बनाई गई थी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो भी स्टेट्स की एसोसिएशन है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसके लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी, ताकि जो भी स्टेट्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस इंटरेक्ट कर सकें, किस तरह से कार्य कर सकते हैं, इस सोसाइटी के अंतर्गत इंटरेक्ट कर सकें। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसका 7वां फाउंडेशन डे था। वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसके एग्जाम में आ सकती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये। बात करें मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, वो है आर के सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा, जो कि है बिहार में।
ला गणेशन स्वर्ण इन एज 17th गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने ली मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ। ये है ला गणेशन और मणिपुर के 17वें राज्यपाल बने। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। शिपिंग मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ न्यू स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज इन विच स्टेट। जो हमारी जहाजरानी मंत्रालय है उनके द्वारा समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान की घोषणा की गई है, तो कौन से राज्य में की गई? तो ये की गई है आसाम में। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, जो कि हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज़ ये बनाया जाएगा आसाम के गुवाहाटी में। और जो यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत ये कार्य करेगा वो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि है चेन्नई में। इसके लिए MOU साइन किया गया इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी IIT मद्रास के द्वारा और अगस्त 2023 तक इसे बना के कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मंजूली, जो कि है आसाम में। माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड वाज लॉन्च्ड बाई रिसेंटली इन विच स्टेट। माई पैड माई राइट ये एक परियोजना है नाबार्ड की, हाल ही में किस राज्य में ये शुरू की गई? तो ये की गई त्रिपुरा में शुरू और इसे लॉन्च किया गया हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इस इनिशिएटिव का नाम याद रखिएगा माई पैड माई राइट और ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत जो भी रूरल वुमेन हैं उनके लाइवलीहुड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कार्य किया जाएगा। इसमें एक सैनिटरी पैड मशीन दी जाएगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा 2 महीने का, वेजेस दिए जाएंगे 50 डेज़ के, पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, असेसरीज प्रोवाइड की जाएगी और 3 फेजेज़ में 5 दिन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर हैं हमारी निर्मला सीतारमण और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राज्यसभा की मेंबर हैं कर्नाटका से। मेरा वतन मेरा चमन इज़ ए प्रोग्राम होस्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा वतन मेरा चमन, काफ़ी लंबा यह प्रोग्राम चलेगा। तो इसे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो इसे किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी रिनोन्ड पोइट्स हैं उन्हें एकत्रित किया गया दिल्ली में और वहाँ पर पोइट्री का सम्मेलन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सेलिब्रेट किया गया। याद रखिएगा मेरा वतन मेरा चमन ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का एक प्रोग्राम है। 2023 तक मेरा वतन मेरा चमन और कवि सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये सभी के सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और हमारी मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर के मुख्तार अब्बास नकवी और ये राज्यसभा के सांसद हैं झारखंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर लॉन्च्ड बाय RBI इनटू इट्स टोकनाइजेशन पॉलिसी फॉर कार्ड ट्रांजैक्शंस। निम्न में से किस उपकरणों को RBI ने कार्ड लेन देन के लिए अपनी टोकनाइजेशन नीति में शामिल किया था? एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, लैपटॉप्स, वेरिएबल डिवाइसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 5 ऑल 1 2 3। इन तीनों को ही ऐड किया गया है RBI ने अपनी टोकनाइजेशन पॉलिसी में। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि टोकनाइजेशन पॉलिसी क्या होती है। तो टोकनाइजेशन पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जहां पर जो भी एक्चुअल कार्ड डिटेल है उनको अल्टरनेट कोड के साथ ट्रांसलेट किया जाता है, जिसे कहते हैं टोकन। जैसे जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो बीच में आता है मर्चेंट और उसके बाद आते हैं बैंक या फिर इश्योर बैंक या फिर एक्वायर बैंक। तो जो भी हमारी कार्ड डिटेल है ओरिजिनल कार्ड डिटेल इन बीच के मर्चेंट के साथ शेयर नहीं की जाए, इसीलिए एक कोड बनाया जाता है जिसे कहते हैं टोकन। और RBI द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है काफ़ी टाइम से, ताकि इससे क्या हो जो भी हमारी एक्चुअल डिटेल है वो शेयर ना हो मर्चेंट के साथ, जो भी बीच के बिचौलिए हैं उनके साथ शेयर ना हो और सिक्योरिटी बनी रही सभी के अकाउंट्स की। तो RBI द्वारा जो भी हमारे लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, वेरिएबल डिवाइसेस हैं जैसे कि रिस्ट वॉचेस, बैंड्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी को ऐड कर दिया गया है टोकनाइजेशन में। अमित बनर्जी वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अमित बनर्जी को किस संगठन के नए अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है BEML लिमिटेड के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त। BEML क्या है? यह है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अमित बनर्जी इनका नाम याद रखिएगा। और जो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जो कि है कर्नाटका में। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।